मैं सूरज टाइपिंग और शॉर्टहैंड में आपका स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आज एचएससी सीजीएल के बारे में कुछ और अपडेट लेके आया हूँ। बातों में कहना और लिखने में बहुत फर्क होता है। बच्चे कुछ मिस कर जाते हैं, हम भी कुछ मिस कर जाते हैं, तो वो शब्द आपके पास नहीं पहुंच पाते या कुछ बातें आपके पास नहीं पहुंच पाते, तो उसको शेयर करने के लिए आज फिर से हम आए हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो पहले आप समझ लीजिए, एसएससी सीजीएल कुछ बच्चों का कमेंट ये था कि 17,727 पोस्ट सर बढ़ चुका है। तो ठीक है, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात यह है कि 17,727 ही पोस्ट था ना, तो उसकी बात मैं करता हूँ बार बार। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है या मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जो मेन फैक्ट है कि एग्जाम के लिए कि क्या करना चाहिए। बच्चों की ये कमियां बहुत ज्यादा मैंने देखा कि बच्चे कमियां बहुत निकालते हैं। इस बातों पे उन्होंने देख लिया कि मैं क्या बता रहा हूँ, ये नहीं देख रहे मैं बेहतर क्या बता रहा हूँ। ठीक है, तो वहां तक नहीं घूमना है आपको। मेन टॉपिक क्या होती है वो जानते हैं कि आपको एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना होता है, किस किस चीजों का ध्यान देना होता है। जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको फैक्ट कर रहा है कि नहीं, आपको इफेक्ट दे रहा है कि नहीं आपके जीवनचर्या में, आप एग्जाम निकाल पाएंगे, बेहतर ये होता है। बाकी दुनिया भर की चीजें तो नुस्खे सब निकालते हैं। तो कोशिश करते हैं आपका समय बहुत ज्यादा ना लिया जाए और सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले कि एग्जाम में क्या रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे कि इसमें आपके 28 की स्पीड मैंने लिखा हुआ है, यानी 27 दशमलव समथिंग की स्पीड आई है, 2000 स्ट्रोक्स ये आपको ऑलरेडी बताए गए हैं। तो रिक्वायरमेंट में आपके क्या होते हैं कि जैसे पहले आप बता दें कि एक्यूरेसी को भी ध्यान रखना होता है। यानी कि इसमें एक्यूरेसी जो आपकी मांगी है वो आप अगर 95% आप देते हैं, 95% आप देते हैं जनरल के लिए। अगर जो 95% से ऊपर जा रहा है वो जनरल ओबीसी हो, मैटर वो नहीं करता। जितना आप बेहतर एक्यूरेसी देंगे उतना ही बेहतर आपको पोस्ट मिलेगा। ठीक है, ओबीसी का आपका 97 है, सॉरी 93, यानी 7% इधर। तो और बाकी आप 20% पे भी जा सकते हैं, यानी कि 80% आप सही कर सकते हैं, तो उसमें भी है, लेकिन पोस्ट आपके वो बेहतर नहीं मिलेंगे। तो आप उतने दूर तक क्यों जाना, आपको सिर्फ ये देखना चाहिए कि मैं जितना बेहतर करूंगा उतना ही अच्छा पोस्ट आपको मिलेगा। तो आप मेन चीज आप स्पीड आपको बताई गई कि आप 28 27, लेकिन 28 आप हैं तो आप श्योर हैं कि आपको हो जाएगा, लेकिन एक्यूरेसी 95 प्लस रखिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। दूसरी बात आते हैं हम एग्जाम एक्सपीरियंस। तो ठीक है, तो हमारा एग्जाम एक्सपीरियंस कहता है कि जैसे मैंने एग्जाम बहुत सारे दिए हुए हैं, तो मुझे पता है टाइपिंग में क्या कैसे आ रहा है। ठीक है, तो एग्जाम एक्सपीरियंस में मैंने लिख भी दिया है, जैसे टाइपिंग सॉरी होम टेस्ट, यानी होम टेस्ट में क्या करते हैं, घर पे जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या अंतर होता है और बाहर क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है। तो होम टेस्ट की बात मैं कर लेता हूँ। जैसे आप क्या होता है, होम टेस्ट आपने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करना शुरू किया, 2 4 मिनट 10 मिनट आपने किया, फिर आप थक गए या आप फ्रस्ट्रेट हो गए, तो आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। नॉर्मली बिल्कुल कोई प्रेशर में नहीं करते हैं आप, नॉर्मली आपने टाइप किया, आप चले गए। तो ये होम टेस्ट होता है, यानी वो जो है कोई प्रेशराइज नहीं होता है, इसलिए ज्यादातर सुनने का होता है 40 50 की स्पीड वाले भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको होम पे सीखने के लिए तो ठीक है कि आप मान लीजिए सीख लिए, लेकिन जो एग्जाम क्वालिफाई करने की चीजें होती हैं वो होम पे ना जाकर वो किसी संस्थान में कहीं पे जाकर आप कर सकते हैं। दूसरा होता है एग्जाम टेस्ट। एग्जाम टेस्ट में क्या होता है, एग्जाम टेस्ट में आपके प्रेशर होते हैं, यानी कि उसमें आपको एग्जाम क्वालिफाई करने का प्रेशर होता है, तो दिमाग में चीजें चलती हैं, तो आप प्रेशराइज होते हैं, गलतियां होती हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो ये अनुभव जो हमारा कह रहा है कि एग्जाम में ज्यादातर परेशानी बच्चों को कहाँ आती है, वहां पे गए, कुछ बच्चों से बातें हुई, उनकी स्पीड अच्छी है, उन्होंने बताया कि हमारी स्पीड 50 चल रही है, 60 चल रही है, तो उससे आपको एक प्रेशर मिला। अब गड़बड़ होना शुरू हो गया, अरे यार इसकी स्पीड तो इतनी आ रही है, मेरी तो इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ वहां पे ये बातें नहीं करनी होती। दूसरी चीज ये होती है एग्जाम प्रेशर में कि बच्चे जो है बड़े जाते हैं एग्जाम में प्रेशर में कि अरे यार होगा कि नहीं होगा। तो आपको पहले भी वीडियो में बताए गए हैं, क्या बताए गए हैं कि आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है,
ये चीजें बहुत जरूरी है कि प्रेशर का ना लेना। ये हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये जो अनुभव है मेरा, ये कहता है कि जब तक आप फ्री माइंड से आप नहीं करेंगे तब तक आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो प्रेशर को हैंडल करना होता है। आपको प्रेशर को हैंडल करने के लिए बताई जाती है कि आप जो है गलतियां ना करिए, मिस्टेक ज्यादा चीज सोचिए मत, और जो है वर्ड को साउंड करिए। ये सब चीजें ये जरूरी होती हैं, ठीक है। तीसरा इसमें आपको होता है कीबोर्ड का दिक्कत। कीबोर्ड की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से हर प्रकार के कीबोर्ड, बेहतर कीबोर्ड खरीद के आप टाइप कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में पता चला कि जिस कीबोर्ड पे आपने प्रैक्टिस नहीं किया है वो कीबोर्ड आपको मिल गया। समझ रहे? इस चीज का विशेष ध्यान देना कि एग्जाम में जो कीबोर्ड आपके मिलते हैं, कीबोर्ड की दिक्कतें ना आए आपको। उसके लिए आप किसी भी कीबोर्ड पे, खराब से खराब कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए। लोग अच्छे अच्छे कीबोर्ड पे प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, सब करके जाते हैं, करते हैं सब। तो ये ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस अच्छे कीबोर्ड पे सब करके जाते हैं। जो बुरे कीबोर्ड हो, खराब कीबोर्ड हो, उसपे भी प्रैक्टिस आप करिए। यानी कि आपको अपने हिसाब से अपने आप को इस हिसाब से बनाना है कि आप बेहतर हो। जैसे बीच में अभी हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था, उसने उसकी कमी क्या थी, मैंने उनसे कहा कि मैं आप मिनिमम 3-3 लाइन आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो उन्होंने 3-3 लाइन प्रैक्टिस करके मेरे पास आए। अब उनकी स्पीड नहीं आ रही, कह रहे हैं कि सर मैं 3 लाइन कर रहा हूँ उसके बाद भी स्पीड नहीं है। तो मैंने मिनिमम 3 लाइन कहा है, मैं मानता हूँ उस चीज को, लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपको 1 घंटा करना तो आप 1 ही घंटे करेंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको समय बढ़ाना होता है। जैसे मैं कह दूं कि ये करिए तो यही चीज बस नहीं करना, ये लकीर नहीं हो गई। मैंने जो तरीका आपको बताया कि ये ऐसे करना है, लेकिन आपको उस पर काम करना है, उसके लिए आपको मेहनत करना होता है। यानी मैं, कोई बच्चे 1 घंटे में कर लेते हैं, कोई बच्चे 2 घंटे में कर लेते हैं, कोई बच्चे 4 घंटे में। कैपेसिटी आपकी क्या है वो समझिए, कैपेसिटी आप बढ़ाइए पहले अपना, ठीक है। तो ये कीबोर्ड की दिक्कतें जो भी आए तो आप हर कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट आप आते हैं यहाँ पे टाइपिंग स्पीड और मिस्टेक्स। यानी टाइपिंग स्पीड और मिस्टेक्स में आपकी ये टाइपिंग इजी, ये क्या है? इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। जैसे इस समय चल रहा है एग्जाम में, जब भी मैं बच्चों से कहता हूँ यार टाइपिंग पे समझ दो, टाइपिंग पे समझ दो, तो बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर मेंस भी लिखना है, सर टाइपिंग ये थोड़ा है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं करेंगे तो अच्छे पोस्ट आपको नहीं मिलेंगे। इतने हलवा की तरह आप बच्चे ले लेते हैं कि टाइपिंग ही तो है, 1 महीने में सीख जाएंगे। अगर ऐसा होता तो लोग जो है 4-4, 6-6 महीने नहीं देते समय। मिनिमम 2 महीने का आपको समय तो देना होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो बात, अगर आपके पास समय है तो मुझे लगता है कि 2-3-4-5 महीने कम से कम प्रॉपर समय देंगे। जो 3-4 महीने 5 महीने किया रहता है ना, वो सिक्योरिटी रहता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, क्योंकि उनके अनुभव और उनके जो है प्रेशराइज होने के तरीके वो खत्म हो जाते हैं, उनकी अंगुलियां अच्छी बेहतर हो जाती हैं, तो वो मेहनत करते हैं, ठीक है। तो नर्वस होना, नर्वस का चीजें बताई गई कि आप जो है एग्जाम में क्या होता है कि आप नर्वस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे ये क्या होगा, ऐसा क्या होगा। तो जब आप परेशान हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक एग्जाम, जैसे मैंने आपको बताया है, एग्जाम के समय बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत कुछ सोचने लगते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, अरे सब समय आ गया, 10 दिन का बचा हुआ है। यही नर्वस जो होता है, यही चीजें जो होती हैं आपको डुबाती हैं। तो आपको इस चीजों का विशेष ध्यान देना होगा कि बिल्कुल रिलैक्स, एकदम फ्री माइंड है हमें, मतलब मैं कर लूंगा। आपको पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, अरे ये मैं कर लूंगा, ये ऐसा नहीं होगा, मैं तो निकाल लूंगा इसको। मतलब ये हल्के मत लीजिए, लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ मैं निकाल लूंगा। तो ये चीजें हो गई कि आप हल्के मत लीजिए, आप जो है नर्वस बिल्कुल ना हो जाइए। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्या होती है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वो होती है जैसे एग्जाम में कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना। जैसे आप एग्जाम में हॉल में गए, आप बैठे, आप देखे कीबोर्ड देखे आपने रखा हुआ है, आप जो टाइप करना शुरू कर दीजिए, टाइप टाइप टाइप, आधे घंटे 15 मिनट जब तक नहीं आ रहा टीचर आप टाइप कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप उंगली अपना सेट कर लें। ये चीजें होती हैं हर बच्चों के पास, सोचते हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, टाइप करेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी।
लेकिन आपको विशेष ध्यान देना है, वही एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। एग्जाम के एक दिन पहले भी आप टाइपिंग छोड़ सकते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक आप खूब प्रैक्टिस करिए, लेकिन एक दिन पहले छोड़ दीजिए। बस वहां पर प्रैक्टिस 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट जो आपको समय दिया जाता है, बस वही प्रैक्टिस करिए। वो क्यों करिए, उसे ये आपका होता है कि एग्जाम में कि आपको कीबोर्ड देख लिया जाता है, आप देख लेंगे कि क्या हो रही है, इसमें क्या दब रहा है, क्या नहीं दब रहा है, इस कीबोर्ड में कमियां क्या है, ये चीज आप देख लेते हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी होती है, लेकिन 5 मिनट का डेमो जो है दिया जाता है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड में ये सब चीजें नहीं की जाती हैं। और नेक्स्ट आपका आता है, जैसे बच्चों का कुछ जनरल डाउट है, तो जनरल डाउट के लिए हम जान लेते हैं इसमें अच्छा एक और है, ठीक है, एक और है इसमें, इसमें है आपका टाइपिंग पैटर्न चेंज। टाइपिंग पैटर्न कैसे चेंज किया जाता है, जैसे इसमें ये चीजें क्या आ रही हैं, ये आपकी ये आ रही हैं कि टाइपिंग पैटर्न इसलिए होता है चेंज कि जैसे मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं, किसी ने आपसे कहा कि जो है अरे यार ये ऐसे ऐसे क्यों करे, ऐसे ऐसे करो, ये ऐसे नहीं करना होता, ऐसे करना होता है। तो आप जो आपका पैटर्न था, जिस पैटर्न से आप सीख रहे थे, उसको तुरंत चेंज कर देते हैं कि अब तो मुझे ऐसे करना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि एग्जाम के अगर आपने टाइपिंग सीखा है तो 1 महीने पहले तक कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ये विशेष है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि एग्जाम के समय आपको टाइपिंग पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। उसी पैटर्न के हिसाब से आप संशोधित कर सकते हैं, यानी जो गलतियां आप कर रहे हैं उसमें कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न नहीं चेंज करिए। नहीं, इससे क्या होता है, जैसे कोई कहा कि जो 2 उंगली से आप टाइप कर रहे हैं आपकी 35 की स्पीड जा रही है, किसी ने कहा अरे 10 उंगली वाले से करिए तो बेहतर होगा, तो आपने 10 उंगलियों से शुरू कर दिया। 10 उंगलियों से करने से क्या होगा, 1 महीने तक आपकी वो स्पीड भी नहीं है जो, और 2 उंगलियों वाली भी स्पीड चलेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसलिए चेंजिंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको ये विशेष ध्यान देना है कि जो मेरा चल रहा है उसमें बेहतर करने की कोशिश करिए। मैं बच्चों को बार बार ये चीजें बताता हूँ कि जब एग्जाम का डेट या एग्जाम आ जाए नजदीक, तो आप जो है कुछ एक्स्ट्रा मत करिए। गड़बड़ यही होती है जब एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते कि मैं कितना प्रैक्टिस कर लूं, मैं स्पीड कितना ला लूं, मैं कितना जल्दी कर दूं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपकी नॉर्मल स्पीड है उसी पे आराम से अपने आप को बेहतर करना है, यानी बिल्कुल नॉर्मल होके आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जनरल डाउट। जनरल डाउट मिस्टेक्स में क्या होते हैं, जैसे बच्चों की कुछ कमियां हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, हाँ कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि सर गलतियां हाईलाइट करती हैं, तो जब वो, ये तो नॉर्मल सी है, जब वर्ड हाईलाइट नहीं करेगा तो गलतियां क्यों हाईलाइट करेंगे। वो हाईलाइट नहीं करते हैं, आपको समझना होगा कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया, ठीक है। तो गलतियां हाईलाइट नहीं करती हैं। दूसरा आपका है, कुछ बच्चों का है कि पैराग्राफ में लाइन छूट गया तो क्या होता है, क्या करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, यानी कि गलतियां हो जाए वो सही है, लेकिन पैराग्राफ बिल्कुल मिस नहीं करना है, लाइनिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि एसएससी जो होता है एक लिमिट वर्ड देता है कि इतना वर्ड है, इतना ही आपको टाइप करना है। एक लिमिट वर्ड देता है तो वो आपकी 2000 स्ट्रोक, मान लीजिए 2010, 2020, 2025, 30 हो सकता है, इससे अब नहीं होगा, तो इससे ये नहीं होगा। तो इस चीज का विशेष ध्यान देना है आपको कि ये मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं, ठीक है। यानी कि लाइन को विशेष ध्यान देना, लाइन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। तीसरे आपके आते हैं, वहां पे साउंड कर सकते हैं कि नहीं। जैसे होता है कि कुछ बच्चों को समस्या होती है कि मैं, जैसे हम बार बार बच्चों को ये भी कहते हैं कि आप वर्ड को साउंड करिए। वर्ड को साउंड करने से फायदा क्या होता है, वर्ड को साउंड करने से फायदा ये होता है कि आपका जो ध्यान होता है वो एकाग्रचित हो जाता है और गलतियां कम से कम होती हैं, यानी मीनिंग को कंटिन्यू बोलना, ये मैंने बताया आपको। तो बच्चों का ये कमेंट है कि सर वर्ड का काउंट, मतलब कि साउंड कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे कर सकते हैं।
तो प्रॉपर वे में आप वर्ड को साउंड कर सकते, चिल्ला नहीं सकते, हाँ कि आज से चिल्लाना सर, मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। तो वर्ड को साउंड करिए आप लोग, यानी साउंड करने का मतलब मीनिंग्स को आराम से बोलिए, एक एक मीनिंग को, कोई इशू नहीं है, चिल्लाना नहीं है बस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हाँ कि प्रेशर कैसे हैंडल करें। प्रेशर हैंडल करने के लिए मैं हर बार वीडियो में बताता हूँ, अभी मैं तो वो आपको आप नहीं पूछते फिर भी मैं बताता कि प्रेशर हैंडल करने का सबसे बड़ा तरीका ये होता है, जैसे आप एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में लोगों से बात करिए, लेकिन टाइपिंग के विषय में बिल्कुल नहीं। जाइए नॉर्मल पूछिए आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हाँ यार मैंने ये एग्जाम दिया था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, यानी कुछ भी बात करिए, घुमा फिरा के कुछ भी बात करिए। टाइपिंग के विषय में मत पूछिए कि आपकी स्पीड कितनी है, यही तो गड़बड़ होती है, बच्चे यही जो है मार खा जाते हैं। जाते ही पहले भी पूछेंगे भैया आपकी स्पीड कितनी है। अब भैया अगर झूठा बता दिए कि मेरी स्पीड 50 की है, तो पहले से आप प्रेशर ले लिया, अरे हाँ इसकी तो 50 की है, मेरी तो अभी 35 से चल रही है। अब अगर गलती से वो टाइप करते समय वो मिस करके गड़बड़ा गया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब मेरा क्या होगा, तब तो गए गड़बड़। तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए आप लोग कि जो है आपको प्रेशर कैसे हैंडल करना होता है। ये बताया गया कि आप बात करिए, नॉर्मल चीजें हैं, अब जब बोलते समय भी आप प्रेशर हैंडल करते हैं, टाइप करते समय भी स्टार्टिंग में प्रेशर होता है, तो आप 15 से 20 सेकेंड आप आराम से, टाइम चल रहा है, आराम से एक एक शब्द को बोल के करिए, 15 20 30 सेकेंड तक आप गलतियां बिल्कुल मत करिए, वर्ड को कंटिन्यू बोलिए, मीनिंग को, और गलतियां बिल्कुल भी मत करिए। इससे क्या होता है कि जब आपका ध्यान आपके वर्ड पे आ जाएगा, समय बिल्कुल मत देखिए, और क्या लिख रहे हैं वो कभी कभी देखिए, कहा कि आप अपनी अंगुलियां सही से देखिए कि नहीं, गलतियां वर्ड सही लिख रहा है कि नहीं, बस इतना ही। बार बार मत देखिए, बार बार देखने से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल तुरंत लो हो जाती है। जब कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगी तो गलतियां होना शुरू हो जाएगा, गलतियां होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। तो इसलिए जो है नॉर्मल वेव में आप वर्ड को कंटिन्यू बोलिए, जिससे कि आप अपने ध्यान को जो है बांट सकें, यानी जो आपका हेजिटेशन है, डर है, प्रेशर है, वो बढ़ के वर्ड को बोलने में लग जाए और आप बेहतर कर पाए, ठीक है। तो ये सब चीजों का आपको विशेष ध्यान देना कि आप जो है अगर एग्जाम को प्रॉपर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, लेकिन एक चीज का आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, मैं हमेशा लास्ट में कहता हूं इसलिए कि पहले नहीं बोलता हूं, कि आप लोग जो है लोगों को शेयर करिए, वीडियो अगर बेहतर हो तो शेयर करिए, जबरदस्ती नहीं कि हाँ नहीं यार ये सर जी इतना बोलत रहे इनका, भाई हमें फायदा हो तो कर ले, ऐसा नहीं कुछ भी। अगर आपको अथेंटिक लगे, आपको समझ में आए कि हाँ ये बेहतर बता रहे हैं, एकदम टॉपिक की बात करें विषय में, यहाँ पर जैसे मैं कोई टॉपिक पकड़ता हूँ, एसएससी पकड़ा हूँ, तो एसएससी पे ही क्यों वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए कि अगर कोई चीजें मिस हो जा रही हैं तो उसको जो है मैं आपके सामने लाऊं। इससे मुझे थोड़ा नुकसान भी होता है कि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं इलाहाबाद में, वो सोचते हैं कि अरे ये सब चीजें तो सर जी बता ही दे रहे हैं, बाकी हम टाइपिंग सीख ही ले रहे हैं, तो क्या है, प्रैक्टिस के बच्चे नहीं आते, लेकिन इससे फायदा आपको होता है। हाँ एक चीज और कि आप संस्थान में जाइए, किसी भी संस्थान में ऑफलाइन जरूर करिए, ऑनलाइन बताया गया है कि होम पे क्या होता है दिक्कत और यहाँ पे क्या होता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए, क्योंकि बहुत ज्यादा खिंच गया है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।